अभ्यास प्रश्नावली 7A.6 के पहले और दूसरे सवाल को बेसिक के साथ इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया है। आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन की शुरुआत हम आपके प्रश्न संख्या 3 के पहले पार्ट से करने वाले हैं। हर एक सवाल बिल्कुल सहज, सरल और आसान भाषा में एकदम क्लास वाली फीलिंग के साथ समझाया जाएगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अगर प्रश्न संख्या 3 को आपको x के सापेक्ष अगर बोल रहा है समाकलन करने के लिए, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे और इसको समाकलन के रूप में करेंगे अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे, यहां सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको i बराबर मान लेंगे x इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। ये रहा आपका सवाल। अब यहां से सबसे बड़ी समस्या हमें क्या बन जाती है कि इस पे हमें एक लगाना पड़ेगा सूत्र, चूंकि दो पदों में ये सवाल है, पहला पद इंटू दूसरा पद। अब हमको यहां पर यह डिसाइड करना है कि इसमें हम पहला पद हमें किसको लेना है और दूसरा पद किसको लेना है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो x जो है वह एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो यहां से जो हमने आपको बताया था आइलेट फार्मूला, ILATE, तो आइलेट फार्मूला जो बताया था, अगर हम आइलेट फार्मूले से लें तो एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि a बराबर है आपका कितना x, a बराबर कितना है x, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है तो t बराबर कितना है आपका, t बराबर दिया है सेक स्क्वायर x। यानी कि कहने का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन x है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है, सेक स्क्वायर x है। अब हमको ये यहां पे समझना है कि पहले a आएगा या पहले t आएगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका x होगा या फर्स्ट फंक्शन आपका t होगा। यह डिसाइड करने के लिए हम आइलेट के क्रम को क्या करते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो इसमें देखिए i आ रहा है, जो आपका इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन इसमें है नहीं तो i को भूल जाएंगे। l है लॉग वाला फंक्शन कोई है नहीं। a का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, तो पहले a आ रहा है इसलिए आपका फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और जो कि कितना दिया है, x दिया हुआ है। और a के बाद t आ रहा है इसलिए सेकंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो यानी कि जो आपका i है इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जिसका फर्स्ट फंक्शन आपका x होगा इंटू सेकंड फंक्शन आपका क्या होगा, सेक स्क्वायर x होगा, और इंटू में क्या होगा, dx। अब प्यारा सा फार्मूला आपको समझाया और बताया गया है कि यदि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इंटू dx दिया हुआ है तो आपको इसका फार्मूला क्या बनाना है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फिर से सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और इन दोनों का फिर से क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपका क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे। यहां से अगर i का मान देखा जाए तो i का मान इससे क्या हो जाएगा, आपका i का मान फर्स्ट फंक्शन आपका x है तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, माइनस हमने लगा लिया। उसके बाद आपका है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का होगा यानी सेक स्क्वायर x का होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस फिर होगा इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, तो ये फर्स्ट फंक्शन का होगा ना, तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका कितना है, फर्स्ट फंक्शन तो x है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d बाई डी x का होगा। फिर आपका इनटू में आपका होगा समाकलन किसका, सेकंड फंक्शन का यानी सेक स्क्वायर x इंटू dx का, और इन दोनों का फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब ये स्टेटमेंट एक हमारे पास बन चुका है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से अगर देखा जाए तो i का मान कितना हो जाएगा, ये तो x है, ये तो x रहेगा। सेक स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है कितना, 10x। कितना होता है, 10x होता है।
और माइनस का यहां से देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू सेक स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है आपका 10x होता है, 10x इंटू कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। यहां से अगर इसे और आगे बढ़ाएं तो i बराबर ये तो आपका x इंटू 10x है ही, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हो जाएगा कितना 10x इंटू dx, 10x इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इसे और आगे अगर बढ़ाएं हम तो यहां से देखिए क्या होगा, और इसको आगे की ओर ले जाएं तो यहां से ये है i इज इक्वल टू ये है x 10x, तो इसको ऐसे ही रख देंगे x और 10x माइनस। अब बात आती है 10x की। 10x का दो फार्मूला है, आपने 10x का फार्मूला पढ़ा है कि अगर इंटीग्रेशन 10x इंटू dx है तो ये लॉग के फॉर्मेट में आपका आता है सेक x, और साथ ही ये लॉग के ही फॉर्मेट में आता है आपका कॉस x, माइनस का कॉस x। तो ये दो फार्मूले मतलब दो मान इसके होते हैं, चाहे तो आप इसको लगा दें चाहे तो आप इसको लगा दें, लेकिन आपका उत्तर जो है ना कॉस के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में दिया हुआ है? कॉस के रूप में दिया हुआ है। तो हम यहां पर इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, माइनस का माइनस लॉग कॉस x और प्लस का क्या ले लेंगे c, क्योंकि c एक अच्छी आदत है, अच्छी आदत समझ करके c जरूर लिखिएगा। आपके उत्तर में c नहीं दिया है तो c को छोड़ेंगे नहीं, c जरूर लिखेंगे हम। तो यहां से i बराबर क्या हो जाएगा आपका x इंटू 10x तो होगा ही होगा, और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और साथ में ये हो जाएगा लॉग और cos x प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या तीसरे के पहले पार्ट्स को बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब तीसरे का जो दूसरा पार्ट है ना, उसमें देखिए x इंटू 10 स्क्वायर x दिया हुआ है। अगर कोई फंक्शन अगर मान लेते हैं ये, इसको अगर आइलेट से देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन आपका x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा 10 स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x का सीधा समाकलन हमें नहीं पता है, तो उसके लिए इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आइए तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में बनाएंगे, और ये हो जाएगा x और 10 स्क्वायर x इंटू dx, ये हो गया हमारा समाकलन फॉर्मेट। अब अगर यहां से हम इसको और तोड़े तो इसमें हम ये देख सकते हैं, या फिर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिसाइड कर लें तो ILATE आइलेट से जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा ना, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, a सबसे पहले आता है, a के बाद t आता है, यानी कि आपका एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में है। तो यानी फर्स्ट फंक्शन आपका x हो जाएगा एंड सेकेंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा। यानी कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इसी रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए इसको तोड़ते हैं तो x इंटू 10 स्क्वायर x को हम सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, इंटू dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x का मल्टीप्लाई करा दें तो i बराबर यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और इंटू में बताइए कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको और आगे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, ये हो जाएगा, और माइनस का x इंटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। अब ये चीज जो है ना, ये आपके प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट पूरी तरह से बन जाता है, जिसका उत्तर अभी अभी आपने सॉल्व करके क्या लाया। इसके बाद का प्रोसेस आपके इसके पहले वाला पार्ट है, जिसका उत्तर अभी अभी कितना आया था, तीसरे के पहले का x 10x आया था आपका, इसका उत्तर x 10x और प्लस का ये आया था आपका log cos x, और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस का c लिख लीजिएगा, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरे के दूसरे पार्ट को भी आप बना सकते हैं। हाँ, यहां के बाद आपको जब प्रश्न मिलेगा परीक्षा में तो यहां के बाद आपको इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला मान आपको पता तो नहीं होगा ना,
ये तो मान आपको पता नहीं होगा, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसके पहले पार्ट में हमने बताया। तो इस तरह से आप बनाएंगे तीसरे के दूसरे। का जो तीसरा पार्ट है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में अरेंज करें तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x दिया हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी, बाकी पहले पार्ट के ही जैसे चलेगा। अगर हम यहां से आइलेट के रूप में इसको बनाएं तो यहां से अगर देखा जाए आइलेट से, तो जो आपका फर्स्ट फंक्शन है वह कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है वह कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। कितना होगा, सेक स्क्वायर 2x होगा। अब अगर यहां से मैं सूत्र अप्लाई करूं तो जो सूत्र आपका है कितना होता है, सूत्र आपका होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू dx बराबर वो होता है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन d बाई dx फर्स्ट फंक्शन का, और इंटू में आपका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये आपका सूत्र होता है। यहां से अगर i के मान को लिखा जाए तो i में फर्स्ट फंक्शन आपका x है, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू सेकेंड फंक्शन कितना है, सेक स्क्वायर 2x है। कितना है, सेक स्क्वायर 2x है, तो ये सेक स्क्वायर 2x हो गया, माइनस का ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये हो गया डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का यानी x का, इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, सेक स्क्वायर 2x का, सेक स्क्वायर किसका 2x का इंटू dx, और इसका भी क्या dx। इतना हमारा ये स्टेटमेंट बन गया, इस सूत्र के रूप में हमने रख दिया। अब यहां से अगर i को हल करें तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वह कितना होता है, tan स्क्वायर x, लेकिन x के जगह पर 2x है, तो जब समाकलन करते हैं ना तो x का जो गुणांक होता है वह गुणांक इसके भाग में लगाया जाता है, यानी tan स्क्वायर x 2x बाई 2। अगर tan स्क्वायर 3x होता तो यहां पे हम क्या करते, 3 लिखते, अगर 4x होता तो यहां 4 लिखते, अगर ax होता तो यहां a लिखते, यानी इसका जो भी गुणांक होता है वह भाग में आ जाता है। अवकलन में क्या होता है कि इसका जो गुणांक होता है वह गुणा में आता है, समाकलन में वह किस में आ जाता है, भाग में आ जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको प्रतिस्थापित करके tan x बराबर 2x बराबर आप क्या बना लेंगे, t बना लेंगे, 2x को क्या मान लेंगे, t बना लेंगे, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, tan स्क्वायर 2x बाई 2 इसका समाकलन होगा। और माइनस के साथ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन 1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan स्क्वायर नहीं होगा, यहां tan 2x हो जाएगा केवल ना, तो tan 2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में dx, इंटू में कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और आगे बनाएं अगर इसको तो i बराबर ये हो जाएगा x इंटू tan 2x बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। इसको और आगे अगर बनाएं तो और आगे बनाएंगे तो i का मान कितना निकल के आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे x इंटू tan 2x बाई 2 तो ये रहेगा ही x इंटू tan 2x बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/2 तो पहले बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इनका इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन किसका होगा, tan 2x का, किसका होगा, tan 2x इंटू dx का। अब यहां से अगर i का मान देखा जाए तो यह है x इंटू tan 2x डिवाइड बाई 2 है, माइनस 1/2 तो ये रहेगा ही। tan x का समाकलन क्या होता है, या तो log sec x होता है या log माइनस log cos x होता है। तो यहां पर अगर हम sec x वाला फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा log sec x के जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x के जगह समाकलन जब होगा ना तो 2x है तो ये भी बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसको मैंने भूल गया, जैसे यहां पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा tan 2x बाई 2 आया ना, उसी प्रकार से जो भी फार्मूला होता है x के गुणांक में जो चीज होती है वो भाग में आ जाती है, तो यहां पे बटे 2 हो जाएगा। इस तरह से i बराबर ये होगा x इंटू tan 2x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस 1/4 ये हो जाएगा, अब 2 ये और 2 ये, 1/4 log sec 2x
और प्लस का क्या हो जाएगा c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। इस तरह से आप तीसरे के तीसरे पार्ट्स को बना सकते हैं। अब देखिए ये खंडशः समाकलन है, यहां पर केवल दो ही खंड नहीं, इस तरह से 3 खंड भी आपको देखने को मिलेंगे, 4 खंड भी आपको देखने को मिलेंगे। और आपको यहां पर अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का उपयोग करके इन सवालों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर सबसे पहले इसको समाकलन के रूप में रीअरेंज करें तो i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, इतना आपका हो जाएगा सवाल। अब यहां इसको अगर हम बना देते हैं समीकरण नंबर 1, तो इसको अगर इसमें से जो tan x दिया हुआ है इसको मान लेते हैं t, तो यहां पे लिख लेंगे कि माना tan x बराबर कितना t, तो इसका अवकलन करेंगे। tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर x इंटू dx को हम कितना लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। और अगर यहां से इसको हम बनाएं तो x के साथ tan लिखा हुआ है, tan को उधर भेज दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहां से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 2 व 3 का समीकरण 3 का क्या करने पर, मान रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 के मान को पुटअप करें तो यहां से i बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का मान कितना है, tan इनवर्स t, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स t। क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स t हो जाएगा। फिर है tan x को हमने कितना माना है, tan x को हमने t माना है, तो ये हो गया t। और फिर है सेक स्क्वायर x इंटू dx, तो सेक स्क्वायर x इंटू dx कितना है, ये आपका कितना है, dt है। अब यहां पर सवाल हमारा 2 फॉर्मेट के रूप में क्या हुआ, बन गया। अब यहां पर हम लगाएंगे आइलेट, ILATE। आइलेट से अगर इसको हम बनाएं तो आइलेट से जो आपका फर्स्ट फंक्शन है वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे फर्स्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सबसे फर्स्ट में लिया जाएगा, यानी कि tan इनवर्स t को हम पहला फंक्शन मान लेंगे। और सेकंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन जो भी बचेगा वह आपका क्या कहलाएगा, सेकंड फंक्शन कहलाएगा। तो ये t आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब t के सापेक्ष इसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो i बराबर इस सूत्र अभी हम सूत्र जानते हैं, आइलेट वाला फार्मूला का 2 पदों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र हमको पता है, जो कि आपका होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू dx बराबर आपका फर्स्ट फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का समाकलन। तो ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र पर अगर हम i का मान यहां से निकालें तो फर्स्ट फंक्शन हमारा tan इनवर्स t है, तो सबसे पहले फर्स्ट यानी कि क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स t आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन का समाकलन यानी t का समाकलन, तो t इंटू समाकलन t इंटू ये क्या हो जाएगा, समाकलन t इंटू dt हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अंदर में हो जाएगा क्या, डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट का, यानी कि tan इनवर्स t का, किसका, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, और इंटू में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, t का, तो t इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इसे और आगे की ओर अगर हम बनाएं और t का मान भी हम इसमें क्या कर दें, रखते चलें, तो tan इनवर्स t का मान कितना है आपका, x है। तो ये आपका सबसे पहले इसको एक बार हल ही कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स t, और साथ में t का समाकलन कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस इसमें देखिए ये है इंटीग्रेशन, और ये आपका tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 प्लस t का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस t का स्क्वायर होता है, और इनटू में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब अगले क्रम में अगर यहां से हम इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं तो बढ़ा करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले
इस चीज को भी हम सॉल्व करते हैं आगे चल करके। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो tan इनवर्स t है ना, tan इनवर्स t को अभी रहने देते हैं कितना, tan इनवर्स t ही, और ये है आपका t का स्क्वायर डिवाइड बाई। अब यहां से इस वाले 2 को 1/2 को, चूंकि दोनों गुणा में है ना, तो इस 1/2 को बाहर निकाल सकते, प्लस होता तो नहीं निकाल पाते, लेकिन इनटू में है तो इस नीचे वाले 2 को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये 1/2 क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, और अंदर में बचेगा यहां पर, ऊपर में है टी स्क्वायर, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। टी स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, नीचे में दिया हुआ है 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू में dx है, इसको कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं प्लस का 1 और माइनस का 1, तो कोई दिक्कत है क्या, और इसको 2 भागों में तोड़ लूं, एक भाग ये बना लूं और एक भाग ये माइनस का 1 वाला हो जाए, तो एक बार इतने के नीचे इतना, फिर एक बार इतने के नीचे इतना, चिन्ह के सहित। तो यहां से i बराबर कितना हो जाएगा, ये है आपका tan इनवर्स t और साथ में है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का ये है 1/2। अब 2 चीजें यहां पे ध्यान रखनी है कि जब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो एक तो दोनों भागों में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी बात ये कि बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे ही बदलेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, आपस में कट करके 1 इंटू dx हो जाएगा। और इसको जब हम अलग करेंगे तो माइनस चिन्ह है, ये वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, और यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना है टी का स्क्वायर इंटू में dx है। लेकिन एक चीज छोड़ रहे हो सर, क्या छोड़ रहे हो, यहां पे देखिए 1/2 का भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1/2 केवल इसका ही नहीं है, इसका भी है और इसका भी है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा। तो इन चीजों को छोड़ना मत, बहुत ही माइनर चीजें हैं जो कि आपकी बड़ी मिस्टेक के रूप में आपको सवाल में देखने को मिलेंगी। तो ये आपका है टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। 1 इंटू dx का मान कितना होता है, x होता है, ये तो आपको पता ही है, और साथ में प्लस का 1/2 इसके भी साथ है, और यह किसका समाकलन है, यह समाकलन है आपका tan इनवर्स x का, और प्लस का हम क्या लगा लेंगे, c लगा लेंगे। अब यहां से हमें क्या करना है, समीकरण 1 2 3 से जो मान हम रख सकते हैं उसको रख देते हैं। i बराबर tan इनवर्स t किसका मान है, x का मान है, तो इसके जगह पर हमने x रख लिया। t स्क्वायर, t किसका मान है, tan x का, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना है 2 है, माइनस 1/2 है, तो माइनस का 1/2, x किसका मान है, tan इनवर्स, अच्छा इसको x ही रहने देते हैं, यहां पे dx मैं कहां से ले रहा हूं, यहां पे ये dt है ना, dx संभव ही नहीं है। क्या कर रहे हो सर, ये भी dx ले रहे हो, ये भी dx ले रहे हो, ऐसा मत करो सर, क्योंकि ये t के रूप में हमने बदल दिया ना, तो यहां पे dx अगर रख लेंगे तो दिक्कत होगा। 1 इंटू यहां पे dx नहीं 1 इंटू dt होगा, यहां भी t के फॉर्मेट में है ना, तो आपको dt लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा मिस्टेक आप लोग मत करना, थोड़ा सा सुधार लेना इस चीज को, क्षमा चाहता हूं मैं। 1 इंटू dt का मतलब यहां पे t होगा ना कि x, और यहां पे ये आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x नहीं tan इनवर्स t हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा, बाकी सही है। तो यहां से देखिए 1/2 तो ये रहा, t का मान कितना है, tan x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, प्लस का ये है 1/2, tan इनवर्स x को हम कितना मानते हैं, x मानते हैं, प्लस का क्या है, c, सभी में 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, तो यहां पे x इंटू ये आपका है tan स्क्वायर x और माइनस 1/2
1/2 बाहर आ गया तो ये बचा कितना tan x, और प्लस का 1/2 बाहर आ गया तो ये बचा x प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ध्यान से सवाल को बनाइएगा। जिस स्टेप में आपको समझ में ना आए उस स्टेप को फिर से रोक कर एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से तीसरे के सभी पार्ट्स को आप बना क्रम में हमें जो समाकलन करना है वह कोसेक क्यूब x का समाकलन करना है। तो अगर इसका हमें करना हो समाकलन तो इसको सबसे पहले चौथे के पहले को समाकलन के फॉर्मेट में बनाएंगे, यानी I बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब x इंटू में dx, कोसेक क्यूब x इंटू में dx हो जाएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक ही पद है, इसको तोड़ करके दो पद बना लेते हैं। तो अगर इसको ऐसा लिख दें कि कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर x इंटू dx, तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब ये दो पद बन गया, जिसमें से हमारा फर्स्ट पद है कोसेक x, सेकेंड पद है इतना, कहां से, आइलेट से। यहां से अगर हम फार्मूले को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, कौन से फार्मूले को, तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू आपका ये कितना है सेकेंड इंटू dx, ये आपका होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कितना फर्स्ट का माइनस सॉरी इंटू और समाकलन किसका, सेकेंड का, तो सेकेंड इंटू dx का समाकलन, ये आपका सूत्र होता है। अगर इस सूत्र को लगाएं तो यहां से I का मान कितना निकलेगा, आपका फर्स्ट कितना है, ये आपका है कोसेक x है, और इंटू इंटीग्रेशन किसका है, कोसेक स्क्वायर x इंटू dx का है। माइनस चिन्ह, माइनस के बाद ये आपका है माइनस के साथ इंटीग्रेशन, माइनस के साथ ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन यानी d/dx, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। फर्स्ट क्या है आपका कोसेक x है, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक x, और इंटू में ये सेकेंड है, सेकेंड का क्या हो जाएगा समाकलन, कितने का, किसका समाकलन, कोसेक स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x का समाकलन, और इन सब का dx। यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो I बराबर ये आपका कितना है, ये आपका है कोसेक x, कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है ना, यह होता है माइनस का कॉट x, कितना होता है, माइनस का कॉट x, माइनस का। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन जो है कोसेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोसेक x का डिफरेंशिएशन जो होता है वह होता है माइनस का कोसेक x इंटू में कॉट x, कोसेक x इंटू में कितना होता है, कॉट x, और कोसेक स्क्वायर x का समाकलन आपका होता है माइनस का कॉट x, और इंटू में कितना हो जाएगा dx। और आगे बढ़ाते हैं इसको, बहुत ध्यान से चिन्हों को ध्यान दे करके ही चलिएगा, और सूत्र वाली कॉपी को अपने बगल में खोल करके बैठिएगा। x ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक, और साथ में इधर है आपका कॉट x माइनस, इधर देखिए क्या खेला होगा, ये आपका माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस आपका हो गया क्या, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, और साथ में ये आपका है कोसेक x, कॉट x इंटू कॉट x क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर x, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। एक बात याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर x को चेंज करेंगे, और जो आपका कॉट स्क्वायर x होता है वह आपका होता है कोसेक स्क्वायर x माइनस का 1, ये आपका सूत्र होता है। अगर इस सूत्र को हम यहां पर पुट करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर नहीं, माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x तो है ही, साथ में इधर आपका माइनस है, और ये है इंटीग्रेशन के अंदर कोसेक स्क्वायर x को ऐसे ही रख देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू dx। यहां पर देखिए एक ट्विस्ट आएगा, कैसे, आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं। माइनस का ये आपका है कोसेक x, इंटू में आपका है कॉट x माइनस, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर के जगह पर, कोसेक स्क्वायर में कोसेक का मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक क्यूब x इंटू dx,
और कोसेक में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, चूंकि ये माइनस है तो इस माइनस को प्लस बनाएगा, और कोसेक का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कोसेक x इंटू dx। अब यहां पर ये चीज आप जो देख रहे हो ये किसका मान है? ये आपका मान है I का। तो यहां से हम लिख लेंगे कि चूंकि आपका जो इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब x इंटू dx है वह बराबर किसके है? I के। है कि नहीं है? फ्रेम चेक कर लो सर, कट ना जाए कुछ। किसके बराबर है? I के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, एकदम जगह का जीवन में बहुत दिक्कत है। तो I बराबर यहां से कितना हो जाएगा? माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x, तो ये रहेगा ही, और इसका मान कितना है? इसका मान है I, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का I। माइनस का कितना हो जाएगा? I हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x। अब इसका भी सूत्र है सर, एक क्या सूत्र है इसका? तो हालांकि कई सूत्र है, लेकिन एक सूत्र मैं बताता हूं। अगर आपका कोसेक x इंटू dx दिया हुआ है तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है लॉग, ये होता है आपका लॉग के साथ आपका आता है tan x बाई 2 आता है। लॉग के साथ tan x बाई 2 होता है, लॉग के साथ tan x बाई क्या होता है? 2 होता है। या लॉग के साथ, इसी का सूत्र, लॉग के साथ कोसेक x माइनस का कॉट x होता है, कॉट x होता है। या माइनस लॉग के साथ कोसेक x प्लस का कॉट x होता है। तो इसको अभी ये हमारे उपयोग का है नहीं, हम इसको अपने उपयोग में लेंगे। आइए लेते हैं, रखते हैं। तो यहां से I का मान जो है कितना निकल के आएगा? माइनस का कोसेक, सॉरी ये इसी में अभी तो लिखना है ना, प्लस का इसका मान कितना लेना है हमको? इसका मान हमें लेना है लॉग tan x बाई 2 लेना है। अब यहां से देखिए, इधर में a आपका I है, इधर आपका माइनस I है। माइनस I को उठा करके बॉर्डर के इस पार ले आ दो तो प्लस का I हो गया, और बराबर माइनस का इधर हो गया कोसेक x इंटू कॉट x, और प्लस का लॉग tan x बाई 2, और प्लस का c जरूर लिखते हैं। I प्लस I कितना होता है? 2I। तो यहां हो गया आपका 2I बराबर माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x प्लस, इसको यहां नीचे लिखते हैं, लॉग tan x बाई 2 प्लस का c। अब हमें तो I का मान चाहिए, क्योंकि I हमने लेकर के चला था ना, इंटीग्रेशन इसको माना था ना, तो I का मान चाहिए, तो 2 को हमें उधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा कोसेक x इंटू कॉट x प्लस का 1/2 लॉग tan x बाई 2 प्लस का c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम चौथे के पहले पार्ट्स को बना सकते हैं। चौथे का जो दूसरा है ना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन देख करके आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन अगर इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन के रूप में बदलें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर log x, e टू दी पावर log x प्लस का साइन x, और इंटू में है आपका cos x इंटू dx हो जाएगा। अब एक चीज आपको log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास e टू दी पावर log x है तो इसका मान कितना होता है? x होता है। तो चूंकि यह एक क्या है? यह एक सूत्र है। तो अगर इसको हम अप्लाई करें यहां पर तो I का मान कितना हो जाएगा? ये तो आपका इसका मान हो जाएगा x, तो x प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन x, और इंटू में ये आपका हो जाएगा cos x इंटू dx। अब हम cos x का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स प्लस का ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस, और इंटू में dx, इंटू में क्या हो जाएगा? आपका dx हो जाएगा। अब अलग अलग समाकलन कर देते हैं तो I बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x इंटू कॉस x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें देखिए फार्मूला आपका लग जाएगा, दोनों में चाहो तो ये फार्मूला लगा सकते हो कि आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट का इंटू सेकेंड का आपका सेकेंड का इंटीग्रेशन ये आपका सूत्र होता है। इन दोनों में चाहो तो सूत्र ये लगा सकते हो या इसको चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो। आइए बनाते हैं। तो i बराबर आपका हो जाएगा फर्स्ट कितना है x, सेकेंड का समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो जाएगा cos x इंटू में dx माइनस का इंटीग्रेशन d बाई dx किसका, फर्स्ट का यानी कि x का इंटू आपका इंटीग्रेशन किसका सेकेंड का यानी cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन इंटू में आपका हो जाएगा dx और प्लस का। इसको अपन विधि लग सकती है, कैसे लग सकती है, अगर इसको हम क्या मान लें, यहीं पर लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में कि यदि हम sin x बराबर क्या बना दें, t बना दें, तो sin x का अवकलन कितना होगा cos x इंटू dx बराबर बताओ dt होगा कि नहीं होगा, होगा। तो sin x को हमने t माना है तो ये हो गया t, cos x इंटू dx कितना है dt है, तो t इंटू कितना हो गया dt हो गया। यहां से ये हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए तो i का मान कितना हो गया, x इंटू cos x का समाकलन, cos x का समाकलन कितना होता है sin x, वो भी प्लस का sin x, तो sin x हो गया। माइनस का x का अवकलन कितना होता है 1 और cos x का समाकलन कितना होता है sin x, तो ये आपका हो गया sin x इंटू dx और प्लस का t का समाकलन कितना होता है, ये होता है t का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस का c अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक समाकलन बचा ही है। तो यहां से इसको और आगे बढ़ाते हैं इधर की ओर, तो ti बराबर कितना होगा, ये x sin x तो है ही, x sin x माइनस sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, तो ये हो गया माइनस का cos x, माइनस का cos x हो गया, प्लस का t स्क्वायर बाई 2, t को कितना माने हैं sin x, तो ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर बाई 2, इतना हो गया आपका। अब यहां से इसको अगर देखा जाए तो i बराबर और प्लस का c तो जरूर लिखेंगे, i बराबर ये हो गया x sin x प्लस का हो गया cos x प्लस का ये हो गया sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस का c, यही मेरे ख्याल से हो जाएगा आंसर। एक बार चेक करते हैं चौथे के दूसरे को, तो चौथे का दूसरा आपका इसी प्रकार से आंसर दिया हुआ है, तो इस तरह से चौथे के दूसरे पार्ट को आप बना सकते हो। अगले क्रम में चौथे का तीसरा पार्ट जो है कुछ इस तरह से है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसको हमें इंटीग्रेशन के अंदर करना पड़ेगा, जो कि आपका है इधर sin x और साथ में दिया है log sec x प्लस tan x। अब यहां पर जो हमें उपयोग में लाना पड़ेगा, इंटू में dx तो रहेगा ही, जो लाना पड़ेगा वह है आइलेट। अगर आइलेट से इसको बनाएं ILATE, तो आइलेट से अगर इसको हम देखें तो आइलेट से इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वह कौन हो जाएगा, आइलेट से जो फर्स्ट फंक्शन है सबसे पहले इनवर्स, तो इनवर्स इसमें है नहीं, लॉगरिथम इसमें है नहीं, अर्थ जो आपका एल्जेब्रिक इसमें है नहीं, सिंपल सा क्या है आपका लॉगरिथम है, लॉग वाला सबसे पहले आ जाएगा, तो इसका सबसे पहले वाला आपका आ जाएगा लॉग, और लॉग के साथ आपका कितना है sec x है, प्लस का कितना है tan x है, और शेष जो बचा वह आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, यानी कि साइन, सेक नहीं साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू dx, ये हमारा बन गया। अब यहां से हम लगाते हैं फार्मूला, तो यहां से i बराबर अगर फार्मूला इसमें डायरेक्ट पुटअप करें तो होता है पहला फलन यानी कि log sec x प्लस का tan x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका sin x इंटू dx माइनस के साथ इंटीग्रेशन के अंदर d बाई dx प्रथम फलन, तो प्रथम फलन कितना है आपका, ये है log और साथ में है sec x प्लस का tan x है, और इंटू में होता है आपका इंटू में यहां पे मैं लिख रहा हूं या यहीं पे लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा जगह की कमी पड़ेगी तो, इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन, सेकेंड फंक्शन कितना है sin x इंटू dx है का इनका समाकलन पूरा का,
इतना हमारे पास स्टेटमेंट बन गया सूत्र के हिसाब से। अब यहां से अगर i का मान निकालें तो ये तो आपका यही रहेगा log और साथ में है sec x प्लस का tan x, ये तो रहेगा ही। sin x का समाकलन जो होता है माइनस का cos x होता है, तो ये आपका हो गया माइनस का cos x माइनस ये आपका d बाई डी एक्स लॉग x का 1 बाई एक्स होता है, तो ये हो गया 1 बाई ये हो गया आपका sec x के जगह पर है sec x प्लस का tan x, तो ये हो गया आपका। और साथ में अभी तो log को हमने हल किया, इसका जब अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन कितना होगा, sec x का अवकलन, तो sec x का अवकलन होता है कितना, sec x इंटू में tan x और प्लस का tan x का अवकलन कितना होता है, ये होता है आपका sec स्क्वायर x, तो इतना हो गया आपका, इंटू में sin x का जो अवकलन होता है समाकलन जो होता है वह माइनस का cos x होता है, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा आपका समाकलन, पूरे का क्या हो जाएगा आपका यहां पे समाकलन। आइए इसको और आगे बनाते हैं, तो i बराबर ये आपका है log और साथ में कितना है sec x प्लस का कितना है tan x, और ये है माइनस पहले आ गया, या इसको एक काम करते हैं माइनस cos x को पहले ही लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं हमें क्योंकि इनटू में है, तो ये माइनस का cos x और साथ में log sec x प्लस का ये है आपका tan x, ये हो गया हमारा पूरा। और माइनस के साथ इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन के अंदर है सब कुछ, sec x यहां भी है sec x यहां भी है, sec x को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर में बचा कितना sec x और प्लस का कितना बचा यहां, सॉरी sec x कहां से बचेगा, यहां पे अंदर में यहां पे बच रहा है कितना tan x और प्लस का इसमें से एक sec x बाहर निकल गया, तो ये बचा sec x और डिवाइड बाई ये है कितना sec x प्लस का tan x और प्लस इंटू में ये है माइनस का cos x और इंटू में कितना है dx। अब यहां से देखा जाए इससे तो ये कट जाएगा, सिंपल सा i बराबर कितना होगा माइनस का cos x और साथ में log और साथ में sec x प्लस का tan x, ये तो रहेगा ही, और माइनस का ये वाला माइनस बाहर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा प्लस, और ये चीज खत्म ही हो गया, सिंपल सा अंदर बचा आपका sec x इंटू में cos x इंटू में dx, इतना बचा। अब यहां से अगर इसको और आगे की ओर बढ़ाएं तो ये है माइनस का cos x इंटू में आपका है log और साथ में कितना है sec x और प्लस का कितना है tan x और प्लस का, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, लगाओ पहला पद इंटू दूसरे पद का समाकलन, क्या ऐसे करोगे क्या, नहीं सर कैसे करोगे तब, तो यहां पर देखिए ये है आपका sec x इंटू में cos x, इसको अगर हल करोगे तो क्या निकलेगा, sec x बराबर होता है 1 बटे cos x इंटू में cos x है ही आपका cos x खत्म हो गया, 1 इंटू dx बचा, तो ये आपका समाकलन 1 इंटू dx हो गया, समाकलन 1 इंटू कितना हो गया dx हो गया, 1 इंटू कितना हो गया आपका dx हो गया। तो यहां से फाइनल आंसर, और i बराबर माइनस का cos x और साथ में log sec x प्लस का tan x और प्लस का इसका मान कितना हो जाएगा x, प्लस का कितना हो जाएगा x और प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या चौथे के तीसरे पार्ट को आप चौथे का तीसरा नहीं बल्कि चौथे का चौथा पार्ट है, हमने सवाल गलती से नोट कर लिया था, तो चौथे के तीसरे को आइए बताते हैं। अभी इसको आप चौथे के चौथा को आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। प्रश्न संख्या चौथे के चौथा पार्ट को तो हमने बता दिया, अब इसके तीसरे पार्ट पर विचार करते हैं जो कि छूटा था। सबसे पहले इसको समाकलन के अंदर करते हैं, तो ये आपका i बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x इंटू dx। ऐसे इसमें कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा है जिससे इसका समाकलन किया जा सके, तो आइए इसको बनाते हैं।
थोड़ा सा कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो अगर इसे मैं इस तरह से बना दूं कि x इंटू 1 माइनस का साइन x यहां कर दूं और 1 प्लस का साइन x यहां है, तो उतने का, जितने का हमने गुणा किया उतने का ही हम यहां पे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, इंटू में आपका dx। ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, आइए बेनिफिट मैं बताता हूं। ये आपका ऊपर में x इंटू 1 माइनस का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। नीचे में एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपका बन जाएगा। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना होता है, x इंटू 1 माइनस का ये है साइन x, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर x कितना होता है, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के। किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होता है। अब यहां से अगर इसको मैं थोड़ा सा खोल दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x, और ये होगा x साइन x डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसको और तोड़ूं तो i बराबर कितना हो जाएगा, x बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये वाला, और इंटीग्रेशन x साइन x तो है ही, x साइन x डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये टूट गया। अब अगर इसे और बनाऊं इस चीज को, तो ये तो अभी आपका बन जाएगा कितना, i बराबर इंटीग्रेशन 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। x पहले रखना है और सेक स्क्वायर एक्स बाद में, क्योंकि x एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले आता है, तो इसलिए ये हो गया dx माइनस का ये आपका इंटीग्रेशन x तो रहेगा ही, और साथ में क्या बनेगा, साइन x बटे कॉस x। पहले 1 बटे कॉस x के रूप में इसको तोड़ते हैं, 1 बटे कॉस x इंटू साइन x बटे कॉस x, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना हम, इंटू डी एक्स। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब अगर इसको और आगे की ओर हल करें और आगे की ओर इसको लेकर के जाएं और आगे इसको बनाएं, तो i बराबर बताओ यहां पर x इंटू, इसको तो ऐसे ही अभी रहने देते हैं, x इंटू ये है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये है, और माइनस का इधर है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ये है 1 बटे कॉस x को हम लिख सकते हैं सेक x, तो ये हो जाएगा आपका सेक x, और इंटू साइन x बटे कॉस x को लिख सकते हैं tan x, तो ये हो जाएगा tan x इंटू आपका हो जाएगा कितना dx, इंटू में कितना हो जाएगा आपका dx। अब लगाते हैं सूत्र को, कौन से सूत्र को, जो आपका इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स होता है, वह बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन और अवकलन फर्स्ट का इंटू समाकलन सेकेंड का इंटू समाकलन सेकेंड का पूरे का समाकलन। अब यह सूत्र इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। दो पद यहां भी है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दो पद यहां भी है x इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आइए दोनों अप्लाई करते हैं। अगर इसमें लगेगा पहले वाले में, तो ये आपका कितना होगा, फर्स्ट इसका क्या है x है, तो x इंटू सेकेंड का समाकलन यानी सेकेंड का समाकलन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन यानी d बाई डी एक्स एक्स का, और इंटू में समाकलन सेकेंड का, सेकेंड क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स है, और इंटू में डी एक्स। ये आपका इसका हो गया हल। अब इसका अगर बनाए तो माइनस चिन्ह है तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस चिन्ह है तो सबसे पहले क्या करो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। फर्स्ट इसमें x है, डायरेक्ट इसको लिख दें क्या, फर्स्ट आपका x है, सेकेंड का समाकलन सेक x इंटू टेन एक्स का समाकलन आपका होता है सेक x, तो इसका समाकलन हमने लिख दिया सेक x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, x का अवकलन एक होता है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, समाकलन इसका, तो समाकलन इसका क्या होता है सेक x होता है, और इंटू में हो जाएगा dx। इतना हो गया आपका।
समझ में आया ना कैसे लिखे? हमने डायरेक्ट इसके मान को लिखा है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, तो सेकेंड इसका समाकलन होगा सेक एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन कितना होगा 1, और सेकेंड का समाकलन, तो सेकेंड का समाकलन कितना होगा सेक एक्स, तो इसका समाकलन। ठीक है, तो यहां से आई बराबर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वह कितना होता है 10x होता है, माइनस 1 इसका हो जाएगा, इसका समाकलन होगा कितना 10x होगा, और माइनस का ये आपका कितना है x सेक x है, तो चूंकि माइनस है तो अंदर खोल देते हैं माइनस को, तो x सेक x हो जाएगा। अब ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, सेक x का समाकलन कितना होता है, अब यहां से अगर i का मान हम लिखते हैं तो ये है x, सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वह कितना होता है 10x होता है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा 1, और सेक स्क्वायर x का समाकलन, इसका अवकलन 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है 10x होता है, तो ये हो गया 10x इंटू dx। माइनस का इधर आपका माइनस को खोल देते हैं ब्रैकेट को ना, x सेक x ये है, ये माइनस यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको अभी इतना ही रहने देते हैं सेक x इंटू dx। अब हमें यहां पे दो सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। अगर बात करें हम इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx, तो ये आपका कितना होता है, ये आपका अगर माइनस वाले फॉर्मेट में देखें ताकि ये प्लस हो जाए, तो ये आपका होता है log cos x होता है, प्लस वाले फॉर्मेट में देखें तो log sec x होता है, और अगर इंटीग्रेशन sec x इंटू dx का देखें अगर मान, तो ये आपका होता है log sec x प्लस का कितना होता है 10x, ये आपका मान होता है। इन्हीं दोनों सूत्रों को हम क्या करते हैं रखते हैं, इन्हीं दोनों सूत्रों को हम क्या करते हैं रखते हैं, तो यहां से आपका i बराबर कितना आएगा x tan x, तो ये है ही माइनस 10x इंटू dx का माइनस log cos x होता है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा log cos x हो जाएगा, माइनस ये है x sec x, कितना है x sec x है, और sec x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है प्लस का log sec x प्लस का 10x, और प्लस का हम क्या लगा देंगे यहां पर c लगा देंगे, प्लस का क्या लगा देंगे c लगा देंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए x वाला पद एक ये है, x वाला पद एक ये है, इन दोनों में से x को हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, तो x को बाहर निकाल लेंगे तो यहां पे बचेगा कितना 10x, और इसमें से x बाहर निकल गया तो यहां पे बचेगा माइनस का sec x। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पे आपका log cos x है, तो ये हो गया प्लस का log cos x, और प्लस का यहां पे आपका है log sec x प्लस का 10x, और प्लस का कितना है c। log की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या log की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है log m प्लस log n, तो इसको आप लिख सकते हो log m इंटू n, ऐसा आप लिख सकते हो, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इस log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो i का मान कितना हो जाएगा x इंटू 10x माइनस का sec x, तो ये रहेगा ही, प्लस का ये log m है और ये log n है, तो log m प्लस log n बराबर log m प्लस n, m इंटू n, तो m का मान कितना है cos s है, cos x है, और इंटू n का मान कितना है, ये है आपका sec x प्लस का 10x और प्लस का c। यही दिया होना चाहिए उत्तर। एक बार उत्तर को मिलाइएगा और इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या चौथे के तीसरे पार्ट को बना सकते। आइए बनाते हैं चौथे के पांचवें पार्ट को। चौथा का पांचवा पार्ट इस तरह से है, अगर इसको सबसे पहले हमें समाकलन के रूप में अरेंज करना पड़ेगा तो i बराबर इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x
log tan x/2 इंटू dx। अब यहां पर हमें उपयोग करना पड़ेगा किसका? उपयोग करना पड़ेगा आइलेट का, ILATE। तो आइलेट से जो यहां पे होगा, सबसे पहले इनवर्स आपका दिख नहीं रहा है, सबसे पहले है यहां पे लॉग है, तो लॉग को पहले कर लेंगे। तो ये I बराबर आपका हो जाएगा इनलेट से आपका log tan x/2 इंटू cos x इंटू dx। अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे किसका? फार्मूला वही लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। ये होता है आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, यानी सेकेंड का समाकलन माइनस समाकलन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का समाकलन। ये आपका सूत्र होता है। इस पर अगर इसको खोलें तो I बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, ये आपका है फर्स्ट, तो log tan x/2 ये फर्स्ट हो गया, इंटू सेकेंड का समाकलन यानी cos x का समाकलन, तो ये हो गया आपका cos x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट यानी d/dx किसका? फर्स्ट, यानी log tan x/2 का, और इंटू इंटीग्रेशन किसका? cos x इंटू dx का हो गया हमारा, और इसका पूरे का समाकलन। यहां से I बराबर ये है आपका log tan x/2 है, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस का, तो ये हो गया sin x माइनस इसका अवकलन कितना? log x का होता है 1/x, तो log 10 x/2 का कितना होगा? 1/, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 1/, इसका हो जाएगा tan x/2। अब x/2 का समाकलन अवकलन करना है। x/2 का अवकलन क्या होगा? x/2 का अवकलन tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x/2, ये तो tan x/2 का हुआ। अब x/2 बचा, x/2 का अवकलन कितना होता है? 1/2, तो इंटू में 1/2 हो गया, इतना आया इसका मान। अब इंटू में cos x का अवकलन कितना होता है? sin x होता है, cos x का अवकलन कितना होता है? sin x इंटू में dx। हल करते हैं। I बराबर ये तो आपका रहेगा ही log और tan x/2 और साथ में है sin x माइनस का, इधर देखिए क्या क्या बदलने वाला है, चीजों को समझिएगा। tan x/2 बराबर आपका कितना होगा? tan x/2 बराबर 1/, tan x/2 बराबर होता है sin बटे cos, तो ये आपका सबसे पहले sin बटे cos होता है, तो sin तो आपका रहेगा ही sin x/2 बटे cos ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे के बटे में है, तो ये ऊपर आ जाएगा cos x/2। दूसरी बात, ये इंटू में सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो इंटू में ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, ये हो गया, और साथ में 1/2 है, तो 1/2 का समाकलन होगा नहीं, 1/2 समाकलन से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसको हमने बनाया, और इंटू में ये है आपका sin x इंटू dx, ये हुआ। अब cos x/2 से ये आपका खत्म हो गया, इसका स्क्वायर, और आपका ये बचा क्या? यहां से बचा log tan x/2 और इंटू sin x माइनस 1/2, और ये हो गया इंटीग्रेशन 1/, ये किसका फार्मूला हुआ? sin x इंटू cos x। अगर इस 2 को अंदर ही भेज दें, हम 2 को बाहर ना निकालें, 2 को हम बाहर क्या करें? ना निकालें, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इंटू में कितना है? sin x इंटू dx है। बनाते हैं आगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा? log tan x/2 इंटू sin x इंटू sin x, ये हो गया, माइनस ये फार्मूला बन जाता है किसका? ये फार्मूला बन जाता है 1/sin x का। यह फार्मूला किसका है? sin x का है, x/2 के रूप में है, तो 1/, ये बन जाता है कितना? sin x, और इंटू में है sin x इंटू dx। sin x से बताओ, sin x चला जाएगा,
यहां पे i बराबर क्या बचा, साइन एक्स को पहले लिख लो, तो साइन एक्स और ये हुआ लॉग टेन एक्स बाई टू माइनस, इसका मान कितना होगा 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो गया। आई बराबर साइन लॉग टेन एक्स बाई टू, 1 इंटू डी एक्स का मान कितना होता है एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या चौथे के पांचवें पार्ट को क्या कर सकते हैं, चौथे के पांचवें पार्ट को हम बना सकते हैं। चौथे के पांचवें पार्ट को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। साइन एक्स को यहां साइन एक्स लिख लीजिएगा। अब अगर यहां से हम पांचवें सवाल को बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पांचवें प्रश्न को मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई किसी प्रकार का दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको दिक्कत आ रही हो तो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।